हम लोग देखें प्रश्न संख्या 6 कर लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 7 की ओर चलते हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सीधी बात नो बकवास, चलते क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक में वन प्लस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉट थीटा वन माइनस साइन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा। दूसरा में है कॉट थीटा का स्क्वायर का मान निकालने के लिए करा, कि इस वन के मान ज्ञात करने के लिए करा। तो फिर से वही बात, यदि आपको वीडियो नहीं, आपके पास बुक नहीं है तो प्रश्न को वीडियो पॉज करके प्रश्न को उतारिए और फिर आगे प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या करा जो देखते हैं हम लोग। तो 8 में क्या कहा जो समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सॉरी 8 नहीं 7 में कहा कि दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो आपको प्रश्न तो दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले दिखा दिए। दिया हुआ कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 7/8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसको, यानी कि पहले इसको चित्र बनाएंगे। चित्र क्या बनाएंगे, इस तरीक़ा से एक ट्रायंगल खींचेंगे। ट्रायंगल खींचेंगे, लिखेंगे ABC, क्या डिग्री 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। नीचे वाले इसको अगर थीटा मानेंगे तो थीटा क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा आधार। आधार यह कहलाएगा, तो आधार हम लोग क्या मान लेंगे, AB मान लेंगे आधार। ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब को क्या मान लेंगे, BC। अगर साथ मेरे साथ जैसे हम बता रहे हैं एक बार बनाते जाइएगा, गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एक प्रश्न भी नहीं, कहीं से भी नहीं रुकेगा, चाहे कहीं से भी नहीं, एक प्रश्न भी तुम आपसे छूटने वाला नहीं है। क्योंकि एक एक प्रश्न को क्या कर रहे हैं, बढ़िया से एकदम बेसिक तरीका से एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं, इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग देखिए, हम लोग लिख सकते हैं ये है क्या, जो समझते हैं पहले। कॉट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेगा सर कॉट थीटा वाला होता है लंब बटा आधार बटा लंब होता है, यानी कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो सर आधार बटा लंब होता था, कॉट थीटा के जगह पर दे ले कितना 7/8, तो लिख दें। तो बोल सर लिखिए 7 बटा कितना 8 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, आधार बटा लंब होगा। आधार बटा लंब है, यानी आधार का मान 7 हो गया, यानी AB हो गया 7 हो गया। लंब कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 8 हो गया। आप लोग ये नहीं लिखिएगा बार बार, BC AC हम समझाने के लिए लिखते हैं कि आगे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बार बार लंब आधार का नाम लिखिएगा, आप समझिएगा कि हाँ ये आधार है ये कर्ण है, हम आपको समझ में आए इसलिए हम बार बार कर्ण आधार लंब लिख सकते हैं। आप ज़्यादा AC लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं और AB लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7/8 हो गया। जैसे ही 7/8 हो गया, यानी आधार का मान हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, आधार हमको दिया हुआ है। कितना आधार दिया हुआ है, आधार है कुछ AB हमको दिया हुआ है, AB देखा हुआ 60। और लंब हमको कितना, लंब है क्या है, तो लंब कहेगा सर BC है। तो BC हमको कितना दिया हुआ, तो BC दिया हुआ 8। हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना। तो कर्ण कैसे ज्ञात होगा, तो सर कहेगा सर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कर्ण ज्ञात करने के लिए। हमको बिल्कुल लगा दीजिए। तो लिखें त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या डिग्री है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री रहेगा तभी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो जैसे 90 डिग्री हो गया तो कौन प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है कर्ण बराबर अंडर रूट कर्ण। कर्ण की जगह पर क्या है AC, तो लिख सकते हैं AC बराबर
अंडर रूट हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की जगह पर कुछ है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार की जगह पर कुछ है ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग मान पुट कर लेते हैं। ए सी बराबर बी सी का कितना मान है, बी सी हमको दिया हुआ 8 और ए बी दिया हुआ 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, और 64 और 49 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 113 आ जाएगा। आप जोड़िएगा तो अंडर रूट में, यानी ए सी यानी कि कर्ण हमको आ गया कितना, 113 आ गया। अब इसको क्या करना है, तो करना क्या है, हमको कहा था मान ज्ञात करने के प्रश्न में, पहला प्रश्न में कहा था हमको कर्ण आ गया कितना, कर्ण आ गया अंडर रूट 113 आ गया। हमको पहला में कहा था कि ज्ञात कीजिए वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये हमको क्या किया था, कहा था। तो इसको जब हम ही कहा था तो हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे मान पुट करेंगे। तो होता है क्या चीज़ होता है, ये तो वन तो है ही है, वन प्लस साइन थीटा पर क्या होता है, तो बोलेगा सर साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √13। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू वन माइनस फिर होता दिले साइन थीटा, फिर तो वही होगा, कहेगा सर लंब बटा कर्ण होता है, तो 13 हो जाएगा, 1 बटा 13 बटा में कॉस दिले तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना कौची होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7, तो 7 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस कॉस, कॉस कुछ हो गया, तो कॉस तो वही आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 7 बटा अंडर रूट 1 बटा 13। ये हमको वैल्यू आ गया, पुट कर दिए। जब वैल्यू को क्या किए, पुट किए, तो देखिए दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, दोनों क्या लिखा हुआ है सेम चीज़। एक बार जोड़ के 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला, तो लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी का, मतलब 8 बटा अंडर रूट 13 का स्क्वायर। सेम चीज़ तो नीचे होगा, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर 1 बटा रूट 13 का स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर चढ़ेगा तो ये 1 का स्क्वायर तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, लेकिन 8 का स्क्वायर 88 8 का स्क्वायर 64, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 113 हो जाएगा नीचे। यहाँ पर फिर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और जब इस पर स्क्वायर लाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 113 बचेगा। जब इतना बचेगा तो क्या कीजिएगा आप, फिर यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 113 आएगा, तो 113 हो जाएगा, गुना कीजिएगा माइनस 113 से 13 कट जाएगा तो ये 64 बटा हो जाएगा। सेम चीज़ नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो 113 हो जाएगा, ये 113 माइनस कितना बचेगा, 49 बचेगा आपको। तो जब इतना बचेगा तो आप क्या कीजिएगा, 113 में जब 64 घटाइएगा तो आपको बचेगा 49 बटा 113, और जब 113 में 49 घटाइएगा तो बचेगा 64 बटा 113 बचेगा। घटा के देख लीजिए, नहीं 113 में 64 घटाएंगे तो 9 और 4 13 होता है, तो 9 बचेगा, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 49 बटा। इसको जब हम करेंगे यहाँ पर तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अंक कहाँ चलता था, ऊपर चला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से, 49 बटा 113 गुने 113 बटा 64, 113 से 113 कट गया तो 49 बटा कितना आ गया, 64 आ गया।
तो 49/64 हमको पहला का मान आ गया कोची 49/64। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, ये पहला का हमको आंसर आ गया इस तरीका से। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेकिन इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन और इसमें पूछा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्या, पूछा दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, तो कॉट बराबर होता कोची, तो कहेगा सर आधार बटा कॉट बराबर क्या लिखे, आधार बटा, तो लिख सकते हैं आधार बटा लंब, इसका स्क्वायर हो गया। तो आधार कितना है, तो सर आधार तो 7 आया था और लंब कितना आया था 8, आई स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 64, इस यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 49/64। कौन सर आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी, PTC।